पंख के सामने में बायोटेक मेडिकल जो फैला हुआ है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति पार हो जाए तो उसका मुंह पूरा ऐसे करके बंद करना होगा, उसके बाद ही पार हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ जा ही नहीं सकता। इतना वहाँ पे बदबू, इतना महक है। घनी आबादी है, आसपास के क्षेत्र में ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसी जितना जल्द हो सके आदमी को मरने से बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। दुर्गंध अभी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, यहाँ खड़ा रहना माने हम लोग को जुल्म है, बताना जुर्म हो रहा है, जुल्म कि कैसे हम लोग यहाँ बात करें, सांस लेना दुभर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा कैसा फेंका हुआ है, कुत्ता है, कुकुर है, मुर्गी है, गाय है, यहाँ पे जो खा रहा है, इनसे कई तरह की बीमारी फैल रही है। कि भाई प्रशासनिक लिखित देने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे यहाँ बायोजेनेटिक कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड हेस्ला के द्वारा और जो है यहाँ पे ग्रामीणों के भीतर संक्रमण बीमारियां पाई जा रही है, बहुत सारी परेशानियां हो जा रही है, जो बहुत अथी है, नुकसानदायक है। हमारे जमीन में गिराया गया है गड्ढा खोद के, रात के अंधेले में, हमको पता भी नहीं। बढ़ते खबरों में झारखंड के रामगढ़ जिला की ओर आप देख रहे हैं खबर भारत। रामगढ़ जिला के छावनी परिषद वार्ड नंबर 1 कानाटाड़ में बदबूदार कचरा फेंके जाने पर कानाटाड़ के ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को सूचित किया। वहीं ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने उक्त स्थल पर पहुंचकर रामगढ़ जिला प्रशासन और शासन से उक्त स्थल से कचरा को दूसरे जगह उठाकर हटाने की मांग किया। बताया जा रहा है कि बायोजेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कानाटाड़ हेसला में बदबूदार अस्पताल के कचरा फेंकने से क्षेत्र में कई तरह का बीमारी फैल सकता है और इस बदबू से ग्रामीण का सांस लेने में दुर्लभ हो रहा है। आपको बता दें कि यह कचरा बायोजेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड हेसला में नष्ट किया जाता है, लेकिन यह अपने फैक्ट्री में ना गिरा करके कानाटाड़ मैदान में गिरा दिया है, जहां घनी आबादी बताया जा रहा है। ग्रामीण और रक्षा दल के लोगों ने कचरे को वहां से हटाने की मांग जिला प्रशासन से किया है। मौके पर गौतम राम, अकबर खान, अजय ठाकुर, तबरेज आलम, रोहित ठाकुर, केवल राम, शहजादा मुस्तफा, फिरोज अंसारी, मनोज विद्या, महावीर प्रजापति के अलावा दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज बृहस्पतिवार 14 अगस्त 8वां महीना 2025 ग्राम रक्षा दल के टीम आज हेसला कानाटाड़ में हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। जो अस्पताल द्वारा जो बायोमेट्रिक कचरा जो फेंका जाता है, वो गैर कानूनी तरीके से रात को गाड़ी में आकर चोरी चुपके मैदान में फेंक करके चला जाता है। घनी आबादी है, आसपास के क्षेत्र में ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जो भी अफसर के द्वारा ये गैर कानूनी काम किया गया है, मैं जिला प्रशासन से विनम्रता आग्रह करता हूं कि उन सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसा अगर नहीं किया गया तो हम लोग रोड में, हम लोग जो हमारी टीम है ग्राम रक्षा दल, रोड में उतरकर हम लोग भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। मैं शहजादा मुस्तफा, ग्राम रक्षा दल का मेंबर। कानाटाड़ स्थित हमारा ये जमीन 9.5 डिसमिल खरीदा हुआ था, जो संतोष करमाड़ी से खरीदे हैं। ये हमारे बिना सूचना का हम जानकारी भी नहीं था, और हॉस्पिटल का वेस्टेज कचरा जो बहुत अथी है, नुकसानदायक है, हमारे जमीन में गिराया गया है गड्ढा खोद के, रात के अंधेले में, हमको पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। इसीलिए जो भी किया है प्रबंधक के लोग मिल के, जो भी इसके बिचौलिया लोग हैं, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। मैं केवल राम नुआ से ग्राम रक्षा दल का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं यह देखकर आश्चर्य हो गया कि मानवता नहीं बल्कि दानवता का काम किया गया है। पदाधिकारियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा मानवता वाला काम ना हो करके मानवता का काम किया जाए, और इस पर जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आदमी को मरने से बचाने का प्रयास करें। ग्राम रक्षा दल के टीम को स्वागत करते हैं। और ये बायोटेक मेडिकल का जो कचरा जो गिरा हुआ है, आज 14वां दिन जा रहा है, और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई प्रशासनिक लिखित देने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं मनोज कुमार बेदिया। आज ग्राम रक्षा दल के बैनर तले
रामगढ़ जिले के छावनी परिषद वार्ड नंबर 1 काना ताड़ के सरजमी पे ग्राम रक्षा दल के तमाम युवा साथी उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर देखा गया है कि आज 1 तारीख से लेकर आज 14 दिन हो गया है और इन 14 दिनों में बायो मेडिकल का यहाँ कचरा गिराया गया है बायोजेनेटिक कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड हेस्ला के द्वारा। और जो है यहाँ पे ग्रामीणों के भीतर संक्रमण बीमारियां पाई जा रही है, बहुत सारी परेशानियां हो जा रही है, लेकिन प्रबंधक को अपनी स्वार्थ की पड़ी है। प्रबंधक आज तक अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अगर जल्द से जल्द प्रबंधक इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है और इसका रोकथाम नहीं करती है तो ग्राम रक्षा दल के बैनर तले ऐलान किया जाता है कि फैक्ट्री प्रबंधक को खुद अपने ही हाथों अपनी फैक्ट्रियों में ताला तक लगाना पड़ जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अकबर खान हुआ। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं काना ताड़ हेस्ला की ज़मीन पर, जो बायोटेक मेडिकल वेस्ट जो द्वारा जो फेंका गया है यहाँ पे, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा कैसा फेंका हुआ है। कुत्ता है, कुकुर है, मुर्गी है, गाय है, यहाँ पे जो खा रहा है, इनसे कई तरह की बीमारी फैल रही है और सुइया है, इंजेक्शन है, किसी को पैर में गड़ गया सेप्टिक हो जाएगा। कितना गंदा बीमारी फैलेगा जिससे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और बायोटेक मेडिकल द्वारा जो यहाँ पे दूषित कचरा फेंका गया है, इसे हटाने का जल्द से जल्द काम किया जाए। और पुलिस प्रशासन से और सरकार से भी मांग है कि इस कचरा को कहीं पे ले जाके पहाड़ी इलाका, साइड इलाका में इसको डिस्ट्रॉय किया जाए और यहाँ से हटाया जाए। काना ताड़ यहाँ बगल में घनी आबादी है, हेस्ला है, हेस्ला में जो पेट्रोल पंप के आनंद पेट्रोल पंप के सामने में बायोटेक मेडिकल जो फैला हुआ है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति पार हो जाए तो उसका मुंह पूरा ऐसे करके बंद करना होगा, उसके बाद ही पार हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ जा ही नहीं सकता। इतना वहाँ पे बदबू, इतना महक है। तो यही यहाँ के प्रशासन और डीसी साहब से अनुरोध करता हूँ और कि इस जो यहाँ बिगा हुआ है इसे कहीं पे डिस्ट्रॉय किया जाए और सख्त से सख्त जो इस काम को किया है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और मैं तबरेज अहमद ग्राम रक्षा दल का सदस्य हूँ। रामगढ़ जिले के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 छावनी परिषद काना ताड़ के अंदर में कुछ दिन पूर्व मेडिकल वेस्टेज को लगभग यहाँ 30-40 हाईवा से गड्ढा खोद के डंप करके ढकने का प्रयास किया गया, जो कि सरासर ये गैर कानूनी है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेडिकल वेस्टेज सारे झारखंड के तमाम जिलों से, ये रामगढ़ का ही नहीं, 24 जिलों में से लगभग जिलों का ये मेडिकल वेस्टेज जमा हो के और यहाँ पर आया हुआ है और इसको ढक के और डिस्ट्रॉयड करने का प्रयास किया जा रहा है बायोजेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि यहाँ के ग्रामीणों ने उपायुक्त महोदय को लिखित आवेदन दिया है। यहाँ के एसपी साहब को भी आवेदन गया हुआ है, एसडीओ साहब को भी आवेदन गया हुआ है, थाना प्रभारी को भी गया हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी गया हुआ है और विभागीय जो हम लोग के सिविल सर्जन साहब है उनको भी सूचना दिया गया है, क्योंकि ये मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर ये कचरा जो है इसको मेडिकल वेस्टेज को गड्ढा में गाड़ा जा रहा है, अभी बरसात के दिन है, यहाँ से सीपेज होके झारा फेंकते हुए पानी बोरिंग में जाएगा, कुआं में जाएगा, आबादी में फैलेगा, दुर्गंध। अभी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, यहाँ खड़ा रहना माने हम लोग को जुल्म है, बताना जुर्म हो रहा है, जुल्म कि कैसे हम लोग यहाँ बात करें, सांस लेना दुभर हो रहा है। जो भी इस तरह के गलत किए हैं वो आदमी ये कानून के दायरे में आते हैं, दंड के भागी हैं। हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि जो भी यहाँ पर डंप किया गया है इसको उठा के यहाँ से हटा के जहाँ पर उसका लाइसेंस मिला हुआ है इसको नष्ट करने का, वहाँ ले जाके इसको नष्ट करे और यहाँ से प्रदूषण को मुक्त करने का काम करे। अगर ये नहीं करता है तो हम लोग ग्राम रक्षा दल के सभी साथी, तमाम साथी और ग्रामीण मिल के हम लोग एक जोरदार आंदोलन करेंगे। स्वास्थ्य पर सारा ये इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ कोलरा, हैजा फैलने का, महामारी फैलने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ज़मीन भी प्रदूषित हो रहा, वायु भी प्रदूषित हो रहा, एयर पोल्यूशन है, सारा चीज़ ही प्रदूषित होके वाटर ग्राउंड लेवल का भी प्रदूषण इसमें जोरदार बढ़ेगा।
अगर आदमी वो पानी पिएगा तो निश्चित रूप से वो बीमार होगा। मेरा नाम गौतम राम हुआ, मैं ग्राम रक्षा दल का एक सदस्य हूँ।